नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी बनेंगे पीएम, राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पीएम का नारा लगने लगा है। नेक्स्ट पीएम लोग मानने लगे हैं, लोग कहने लगे हैं अपने जुबान से कि नेक्स्ट पीएम आ रहे हैं, नेक्स्ट पीएम आ गए, राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम। लोग कहने पर मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की एक एक बात 11 साल के अंदर जो जो बातें कही उन्होंने, चाहे कोरोना को लेकर के कह लीजिए, काला धन को लेकर के कह लीजिए, विदेश नीति को लेकर के कह लीजिए, सरकार के फेलियर को कह लीजिए, जीएसटी को कह लीजिए, नोटबंदी को कह लीजिए, रोजगार को ले लीजिए, कोरोना काल के लॉकडाउन को ले लीजिए, हर मुद्दों पर, चाहे चीन के मामला हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर पर हो, हर बातें सच हुई और मोदी सरकार फेल हुई। राहुल गांधी आगाह करते रहे, लेकिन सरकार राहुल गांधी को पप्पू बनाती रही, लेकिन वही पप्पू सबका बाप निकला। यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे इंसान में और एक अनपढ़ में। लेकिन मोदी हटाओ भाजपा भगाओ में फंसे मोदी। जो यह नारा लग रहा है, मोदी हटाओ भाजपा भगाओ, इस नारे में फंस गए हैं मोदी। या मैं नहीं कर रहा, आम जनता इस बातों पर मुहर लगा रही है। आम जनता, बच्चे तक नारा लगा रहे हैं। और दो नारे लगे हैं, एक वोट चोर गद्दी छोर, दूसरा मोदी हटाओ भाजपा भगाओ। और यह दोनों नारे मोदी और भाजपा और एनडीए गठबंधन को ऐसा चिपक गए हैं कि इन्हें 3 काला कानून तक जो लाए थे, पहले किसान सड़क पर आ गए थे, फिर ऐसे कानून को ला करके खड़े कर दिए हैं बहुमत न होते हुए। जो संविधान संशोधन बिल है, संविधान में संशोधन करके उसके लिए 2/3 चाहिए, 240 ही है, इनके पास कर ही नहीं सकते। लेकिन उसमें भी गड़बड़ झाला करके कानून लाने के प्रयास में है, जो 1 मिनट पार्लियामेंट नहीं चल पाया। अब ऐसे में 20 मार्शल के साथ अमित शाह संसद में आए, अपनी कुर्सी छोड़कर पीछे भागे। बिरला के सामने इंडिया गठबंधन ने बिल का कॉपी फाड़ दिया, शाह के मुंह पर फेंका। बिल फाड़ के और उस कॉपी को गृह मंत्री के मुंह पर फेंकना, गृह मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि कोई सहमत नहीं है उनसे। वज्र थेथरपना पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है। और कहते हैं कि जब संसद आवारा हो जाए, संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़क पर आ जाना चाहिए। और आज जनता सड़क पर है, तभी कहा जा रहा है कि संसद आवारा हो गया है। और राहुल गांधी जनता को सड़क पर लाने में कामयाबी हासिल किए हैं। लेकिन अमित शाह को याद आया तड़ीपार का सजा मिला था, तो अमित शाह ने पार्लियामेंट में सफाई दी कि मैं इस्तीफा दे दिया था जब हमें सजा हुई। यानी कि तड़ीपार जो घोषित किया गया था अमित शाह को, वो दर्द अंदर है। तो अमित शाह को तड़ीपार किया तो यह पूरे देश को तड़ीपार करना चाहते हैं। इसीलिए एसआईआर चल रहा है कि एसआईआर के जरिए लाखों लोगों को की नागरिकता ही छीन लो, फिर कह दो कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो। तो मोदी साहब को, ये रंगा बिरला को बताना पड़ेगा कि वह लोग कहां से टपके हैं, और वह अगर दूसरी दुनिया से टपके हैं तो ये कहां से टपके हैं, मोदी और शाह, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो रंगा बिरला की हालत खराब है। ये दोनों रंगा बिरला की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। अब ऐसे में बदले की भावना से नया कानून लाया गया है। इस बात को इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर कहा।
ओम बिरला भी अमित शाह को बचा नहीं पाए कि यहां तक इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि वेणुगोपाल ने कहा कि नीतीश नायडू को जेल में डालने के लिए और नीतीश नायडू को धमकाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, राहुल गांधी के संपर्क में है। इससे यह भी साबित होता है, जो मैं अपने खबरों में बार बार कहता हूं, कि 6 सांसद नीतीश कुमार के राहुल गांधी के संपर्क में हैं। और इससे यह भी साबित होता है कि जगन मोहन रेड्डी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चंद्रबाबू नायडू की बात लगातार राहुल गांधी से हो रही है, यह बात साबित होती है। अब परिस्थितियां जिस दिशा में जा रही है वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत तो नहीं है, लेकिन नए कानून से सरकार बचाने की लड़ाई चल रही है। यह जो सरकार चल रही है, नया कानून ले आकर के लोगों को फांसने के लिए और ब्लैकमेल करने का जो तरीका एक मोदी सरकार ने अपनाया है, यह दांव मोदी सरकार को बहुत उल्टा पड़ेगा। क्योंकि अब इस बात पर चर्चा है कि अब यह सुधरने वाले नहीं है। आप देखिए, एक कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ पर जितना भी घी लगा लो वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा, दुम सीधा नहीं होगा उसका। तो अब लोग यह समझ गए हैं, सहयोगी भी, कि ये सुधरेंगे नहीं, अब कुर्सी से जाने के बाद ही यह सुधरेंगे। भीगी बिल्ली बन जाएंगे यह लोग फिर। अब जब ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है, तो फिर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में मोदी सदमे में यह पॉइंट्स आकर के खड़ा हो जाता है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की दिल्ली आते ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे के भाव उड़ गए, हवाइयां उड़ गई इनकी, अगर कहिए तो। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वह कड़ी हैं कि उनके बगैर एनडीए गठबंधन का या मोदी सरकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसके लिए मोदी और यह बहुत परेशान है। और अब तो पार्लियामेंट सेशन भी खत्म हो गया और माहौल इनके विपरीत है, इनके पक्ष में है नहीं, और जनता आक्रोशित है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने किया राहुल से बात, राहुल गांधी से चंद्रबाबू नायडू की बात हुई, दिल्ली आ गए हैं, तो अगर आंध्रा से बात कर सकते हैं तो दिल्ली आकर के तो बात कर सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी वोट मेरा अधिकार यात्रा छोड़ करके दिल्ली आए और कल भी दिल्ली में थे, 2 दिन दिल्ली। तो चंद्रबाबू नायडू से बात ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में मोदी सदमे में चंद्रबाबू नायडू ने किया राहुल से बात। अब बात हुआ है नहीं हुआ यह कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कुछ जानकारों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से ही कुछ मसौदे पर बात करने के लिए चंद्रबाबू नायडू आए हैं। और कुछ बहुत बड़ा कारण है चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आने से। चंद्रबाबू नायडू इस वक्त एक ऐसे जो उनके हाथ में लगाम है मोदी सरकार का, कि चंद्रबाबू नायडू के बगैर मोदी का अस्तित्व ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू पर भविष्य टिका है मोदी का। और चंद्रबाबू नायडू जिस मौके की तलाश में थे वह मौका अब आ गया है। जिस मौके की तलाश में चंद्रबाबू नायडू थे वह समय अब आ गया। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार और भी परेशान है इस वक्त। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के प्लान से डरी मोदी सरकार। अब मोदी सरकार क्यों डर रही है
चंद्रबाबू नायडू का आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिससे डर रही है मोदी सरकार? बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के द्वारा जो बनाया गया, चंद्रबाबू नायडू दो राहे पे खड़ा हो गए आके। एक तो बी सुदर्शन रेड्डी से चंद्रबाबू नायडू की बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत सारे ऐसे कार्यों में चंद्रबाबू नायडू को सलाह देते हैं बी सुदर्शन रेड्डी। और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम और डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इनसे भी बड़ी दोस्ती। और स्टालिन तमिलनाडु के सीएम से भी बहुत अच्छी दोस्ती। और इन सबका एक प्रेशर। सबसे बड़ी चीज की उपराष्ट्रपति के लिए पार्टी का व्हिप जारी नहीं होता, कोई कुछ बोल नहीं सकता, किसी को वोट दे दो तो गुप्त वोटिंग होती है। तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर यह प्रेशर है कि आप बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन कीजिए, और चंद्रबाबू नायडू ना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सौदेबाजी भी नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सौदेबाजी पर उतर गई है, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी सौदा करना चाह रही है और चंद्रबाबू नायडू सौदा न करके अगर बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देते हैं, इंडिया गठबंधन को समर्थन देते हैं चंद्रबाबू नायडू, या चंद्रबाबू नायडू दे देते हैं समर्थन इंडिया गठबंधन को, तो फिर नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी और नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसमें समर्थन नहीं है तो यह साबित हो जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू सरकार भी गिरा देंगे। और अब नरेंद्र मोदी जैसे उपराष्ट्रपति का ऐलान होगा, काउंटिंग होगा 25 तारीख को, उसके बाद नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को नरेंद्र मोदी के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी इंडिया गठबंधन ला सकता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी यह काला कानून ला करके डराने का प्रयास कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ रहे कि आज यह कानून से अगर डरा रहे हैं तो कल यह कुछ भी कर सकते हैं, तो इससे अच्छा इनको कुर्सी से भगाओ। और यही बात नरेंद्र मोदी को अब खाई जा रही है, यानी कि नया पीएम आने वाला है, इस देश को मिलने वाला है और मोदी की गद्दी जाने वाली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और चंद्रबाबू नायडू उसके सूत्रधार बन सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।